प्रश्न, एक स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? विकल्प ए 2 अक्टूबर 1986, बी 3 नवंबर 1986, सी 2 अक्टूबर 1987, डी 3 दिसंबर 1987। सही उत्तर सी 2 अक्टूबर 1987। व्याख्या, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 भारत में 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य विज्ञापनों और प्रकाशनों में महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व को रोकना है, ताकि महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखा जा सके। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य के। प्रश्न, 2 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? विकल्प ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। सही उत्तर सी 10। व्याख्या, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल 10 धाराएं हैं। ये धाराएं इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं जैसे परिभाषाएं, अशिष्ट प्रतिनिधित्व का निषेध, दंड और अपराधों के बारे में प्रावधान करती हैं। यह एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण कानून है जो महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करता है। प्रश्न, 3 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार विज्ञापन में क्या शामिल है? विकल्प ए केवल नोटिस और परिपत्र, बी केवल लेबल और रैपर, सी कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज और प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व, डी केवल समाचार पत्र और पत्रिकाएं। सही उत्तर सी कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज और प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व। व्याख्या, अधिनियम के अनुसार विज्ञापन एक व्यापक शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार की सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस जैसे किसी भी माध्यम से महिलाओं का कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल है जिसका उपयोग प्रचार के लिए किया जाता है। प्रश्न, 4 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत किस प्रकार के प्रकाशन में महिला का अशिष्ट प्रतिनिधित्व निषिद्ध है? विकल्प ए केवल पुस्तकें, बी केवल पत्रिकाएं, सी पुस्तकें, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म और लेखन, चित्रकला, फोटोग्राफ या दृश्य प्रतिनिधित्व का कोई अन्य रूप, डी केवल समाचार पत्र। पुस्तकें, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म और लेखन, चित्रकला, फोटोग्राफ या दृश्य प्रतिनिधित्व का कोई अन्य रूप। व्याख्या, यह अधिनियम किसी भी ऐसे प्रकाशन में महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है जिसमें पुस्तकें, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्में और दृश्य प्रतिनिधित्व के अन्य रूप शामिल हैं। इसका उद्देश्य मीडिया के सभी रूपों में महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना है और अपमानजनक चित्रण को रोकना है। प्रश्न, 5 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 किससे संबंधित है? विकल्प ए अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, बी अशिष्ट प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों का निषेध, सी कुछ मामलों में अधिनियम का लागू न होना, डी अपराधों के लिए दंड। सही उत्तर बी अशिष्ट प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों का निषेध। व्याख्या, धारा 3 अशिष्ट प्रतिनिधित्व वाली महिलाओं वाले विज्ञापनों के प्रकाशन या व्यवस्था करने को प्रतिबंधित करती है। ये धारा सुनिश्चित करती है कि विज्ञापनों में महिलाओं का चित्रण शालीन और सम्मानजनक हो और किसी भी तरह से आपत्तिजनक न हो। प्रश्न, 6 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 किससे संबंधित है? विकल्प ए अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, बी अशिष्ट प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों का निषेध, सी कुछ मामलों में अधिनियम का लागू न होना, डी अशिष्ट प्रतिनिधित्व वाली पुस्तकों, पैम्फलेट आदि के प्रकाशन या भेजने का निषेध। सही उत्तर डी अशिष्ट प्रतिनिधित्व वाली पुस्तकों, पैम्फलेट आदि के प्रकाशन या भेजने का निषेध। व्याख्या, धारा 4 उन व्यक्तियों को प्रतिबंधित करती है जो महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व वाली कोई भी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म आदि का उत्पादन, बिक्री, वितरण या प्रसार करते हैं। इस धारा का उद्देश्य ऐसे प्रकाशनों के माध्यम से महिलाओं के अपमानजनक चित्रण को रोकना है। प्रश्न, 7 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 किससे संबंधित है? विकल्प
ए अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। बी तलाशी और जब्ती की शक्ति। सी कुछ मामलों में अधिनियम का लागू न होना। डी अपराधों के लिए दंड। सही उत्तर बी तलाशी और जब्ती की शक्ति। व्याख्या। धारा 5 पुलिस अधिकारियों या राजपत्रित अधिकारियों को ये शक्ति देती है कि यदि उनके पास यह मानने का कारण है कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, तो वे परिसरों में प्रवेश कर सकते हैं और आपत्तिजनक विज्ञापनों या वस्तुओं की तलाशी और जब्ती कर सकते हैं। ये धारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8 स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 6 किससे संबंधित है? विकल्प ए अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। बी तलाशी और जब्ती की शक्ति। सी कुछ मामलों में अधिनियम का लागू न होना। डी अपराधों के लिए दंड। सही उत्तर डी अपराधों के लिए दंड। व्याख्या। धारा 6 इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। पहली बार अपराध करने पर 2 साल तक की कैद और 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बाद के अपराधों के लिए दंड और भी कठोर हो सकता है। प्रश्न 9 स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत पहली बार अपराध करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? विकल्प ए 1000 रुपये। बी 2000 रुपये। सी 5000 रुपये। डी 10,000 रुपये। सही उत्तर बी 2000 रुपये। व्याख्या। पहली बार स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये जुर्माना महिलाओं के अशिष्ट चित्रण को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। प्रश्न 10 स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत दूसरी बार या उसके बाद अपराध करने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? विकल्प ए 2 साल तक की कैद और 5000 रुपये तक का जुर्माना। बी 5 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। सी 6 महीने तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। डी 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। सही उत्तर डी 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। व्याख्या। दूसरी बार या उसके बाद यदि कोई व्यक्ति स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कठोर दंड बार बार अपराध करने वालों को रोकने के लिए है। प्रश्न 11 निम्नलिखित में से कौन सा मामला स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध नहीं माना जाता है? विकल्प एक लाभ के लिए महिलाओं का अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रकाशित करना। बी वैज्ञानिक या साहित्यिक उद्देश्यों के लिए महिलाओं का अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रकाशित करना। सी किसी भी माध्यम से महिलाओं का अशिष्ट प्रतिनिधित्व वितरित करना। डी महिलाओं का आपत्तिजनक तरीके से चित्रण करने वाली फिल्में बनाना। सही उत्तर बी वैज्ञानिक या साहित्यिक उद्देश्यों के लिए महिलाओं का अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रकाशित करना। व्याख्या। धारा 3 और 4 कुछ मामलों में लागू नहीं होती हैं, जिनमें वैज्ञानिक, कलात्मक या साहित्यिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित या प्रदर्शित किए गए प्रतिनिधित्व शामिल हैं, यदि यह साबित हो जाता है कि यह सार्वजनिक हित में है और अशिष्ट तरीके से लाभ के लिए प्रचारित नहीं किया गया है। प्रश्न 12 स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध किस प्रकार का है? विकल्प ए संज्ञेय और जमानती। बी असंज्ञेय और जमानती। सी संज्ञेय और गैर जमानती। डी असंज्ञेय और गैर जमानती। सही उत्तर ए संज्ञेय और जमानती। व्याख्या। स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध संज्ञेय और जमानती हैं। इसका मतलब है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और आरोपी जमानत का हकदार होगा। प्रश्न 13 स्त्रीय शिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? विकल्प ए राज्य सरकार। बी केंद्र सरकार। सी सर्वोच्च न्यायालय। डी उच्च न्यायालय। सही उत्तर बी केंद्र सरकार। व्याख्या। धारा 10 केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।
इन नियमों में तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया और अन्य संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। प्रश्न 14 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प 1 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, बी विज्ञापनों और प्रकाशनों में महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करना, सी महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, डी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। सही उत्तर बी विज्ञापनों और प्रकाशनों में महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करना। व्याख्या इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखन, चित्रों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व को रोकना है, ताकि महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा की जा सके। प्रश्न 15 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत वितरण में क्या शामिल है? विकल्प ए केवल बेचना, बी केवल मुफ्त में देना, सी नमूने के तौर पर वितरण चाहे मुफ्त हो या अन्यथा, डी केवल किराए पर देना। सही उत्तर सी नमूने के तौर पर वितरण चाहे मुफ्त हो या अन्यथा। व्याख्या अधिनियम के अनुसार वितरण में नमूने के तौर पर किया गया वितरण भी शामिल है, चाहे वह मुफ्त में दिया गया हो या किसी कीमत पर बेचा गया हो। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार से अशिष्ट सामग्री का प्रसार इस अधिनियम के तहत आता है। प्रश्न 16 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध करने वाली कंपनी के संबंध में कौन उत्तरदायी होगा? विकल्प ए केवल कंपनी का निदेशक, बी केवल कंपनी का प्रबंधक, सी प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी भी, डी केवल कंपनी का सचिव। सही उत्तर सी प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी भी। व्याख्या यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था, साथ ही कंपनी स्वयं भी उस अपराध के लिए दोषी मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न 17 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 किस पर लागू नहीं होता है? विकल्प ए चलचित्र, बी दूरदर्शन, सी किताबें, डी प्राचीन स्मारकों या धार्मिक स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियां। सही उत्तर डी प्राचीन स्मारकों या धार्मिक स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियां। व्याख्या धारा 3 और 4 के प्रावधान प्राचीन स्मारकों या धार्मिक स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियों या नक्काशी पर लागू नहीं होते हैं, यदि उनका उद्देश्य धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखना है और उनका उपयोग अशिष्ट प्रतिनिधित्व के लिए नहीं किया जा रहा है। प्रश्न 18 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? विकल्प ए कोई भी पुलिस अधिकारी, बी केवल पुलिस अधीक्षक, सी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, डी ग्राम पंचायत का मुखिया। सही उत्तर सी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। व्याख्या धारा 5 के अनुसार प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर सकता है यदि उसे यह मानने का कारण है कि किसी स्थान पर इस अधिनियम का उल्लंघन करके कोई विज्ञापन या वस्तु रखी गई है। प्रश्न 19 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराधों का विचारण कौन करेगा? विकल्प ए ग्राम न्यायालय, बी सत्र न्यायालय, सी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, डी उच्च न्यायालय। सही उत्तर सी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। व्याख्या स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि इन अपराधों की सुनवाई उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो। प्रश्न 20 स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प ए गृह मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डी कानून एवं न्याय मंत्रालय। सही उत्तर बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। व्याख्या स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।